आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अमूल ने इतने बड़े ब्रांड ने मुझे यहाँ आप सबके सामने लाइव आने का मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। अमूल जो कि इतना बड़ा ब्रांड है जिसको किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, आज उसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। तो मैं अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और फिर लता कपूर मैम का धन्यवाद जिन्होंने हमें मौका दिया। और मैं आई हूँ हमारे ग्रुप आवर डेस्टिनी मॉम्स हैप्पीनेस की ओर से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। हमारे प्यारे प्यारे क्यूट से और सपोर्टिव एडमिन्स कविता कांगियर जी और गीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। तो आज मैं डिश बनाने जा रही हूँ आपके सामने चीज़ी पनीर ब्रेड पिज्जा, जिसकी तैयारी इस तरीके से है। ये मैंने ब्रेड ली है और मैंने वेजिटेबल्स चॉप की हैं, टमाटो, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, पनीर। वेजिटेबल्स सब ऑप्शनल होती हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी भी और नंबर्स ऑफ वेजिटेबल्स भी। और ये उसमें मिक्स करने के लिए नमक है, चिली फ्लेक्स हैं, ओरिगेनो है और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है, शेजवान चटनी है, पिज़्ज़ा सॉस है, काली मिर्ची, चीज़ क्यूब। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 ब्रेड स्लाइस पर मैं लगाऊंगी अपना अमूल चीज़ ब्रेड, जो कि घर में सभी को बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका जब हम नीचे लगा लेते हैं एक पतली लेयर। थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, मैं बोलूँ रेसिपी? मैं रेसिपी बोल दूँ? अभी पहले हम दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे हम अमूल का चीज़ ब्रेड स्प्रेड कर रहे हैं। एकदम अच्छा चीज़ी स्प्रेड कर लिया है। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे हमारी शेजवान चटनी। थोड़ी थोड़ी शेजवान चटनी लगाएंगे इस पे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो हम स्पाइसी कर सकते हैं, आप ज़्यादा लगा सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर इसमें हम थोड़ी सी सॉस ऐड करेंगे। शेजवान और सॉस दोनों मिक्स करने से अच्छा टैंगी स्पाइसी मिक्स आपका हो जाएगा। इसको अच्छे से आप पूरी ब्रेड पे स्प्रेड कर लीजिए। दोनों ब्रेड्स पे पहले हमने अमूल का चीज़ ब्रेड लगाया था और अब इस पे हम शेजवान चटनी और केचप को मिक्स करके स्प्रेड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से चाहे तो कोई भी और सॉस ऐड कर सकते हैं, सब अपना पर्सनल टेस्ट के हिसाब से किया जा सकता है। हाँ, अब इसके बाद पहले हम ओवन प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। अपना ब्रेड पिज़्ज़ा जो है ओवन में बनाएंगे, उसके लिए हम पहले इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। आप इसको 220 डिग्री पे प्रीहीट करने चालू कर दीजिए। आइए तब तक जब तक ये प्रीहीट हो रहा है हम अपना पिज़्ज़ा बेस रेडी कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स फैलाएंगे, आप अपनी चॉइस की फैला सकते हैं। हम पहले कैप्सिकम डाल रहे हैं इस पर। अच्छे से आपको जितनी पसंद हो, जितनी अच्छी ज़्यादा वेजीज डालेंगे उतना आप हेल्दी इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आपका ये टेस्टी हेल्दी स्नैक बन जाएगा। आप इसे इवनिंग में खाइए या किसी भी मील में खाइए और बच्चों और बड़ों सबको ही बड़ा अच्छा लगता है। हमने कैप्सिकम डाल ली है। अब इसके बाद हम डालेंगे टोमेटो स्लाइसेस अपनी। अभी आज शिवरात्रि है इसलिए हमने अनियन नहीं डाला है, नहीं तो इस पर आप अनियन भी डाल सकते हैं और बाकी जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो सब आप इस पर डाल सकते हैं। अच्छे से दोनों स्लाइसेस पे पहले कैप्सिकम हमने लगाया, अब हम टमाटो लगा रहे हैं। टमाटो लगा लिया है। अब हम इसके बाद इस पर कैबेज लगाएंगे थोड़ी सी। अगेन आप अपने हिसाब से आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हैं वो इस पर डाल सकते हैं।
हमने अपनी ब्रेड स्लाइस पे पहले अमूल चीज़ स्प्रेड लगाया, फिर उसके बाद शेज़वान चटनी और केचप, फिर उसके बाद हमने इस पर वेजिटेबल्स रखना स्टार्ट किया है। हमने यहाँ पे आज कैप्सिकम, टमेटो और कैबेज रखा है। और अब इसके बाद हम इस पर रखेंगे हमारा ताज़ा अमूल का पनीर। ये हम अमूल पनीर रख रहे हैं। ये रहा अमूल का पनीर, ये हम अपने ब्रेड पिज़्ज़ा पे लगा रहे हैं। अच्छे से जितना आपको पनीर पसंद है उतना आप इस पर लगाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है पिज़्ज़ा के ऊपर पनीर डाला हुआ। अब हमने अपने ब्रेड पिज़्ज़ा पे अमूल पनीर डाल दिया है। अब इसके बाद हम इस पर अपनी स्पाइसेस डालेंगे। पहले थोड़ा नमक डाल लीजिए, अपने स्वाद के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दीजिए, इससे बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है पिज़्ज़ा के ऊपर। पिज़्ज़ा सीजनिंग दोनों स्लाइसेस पे अच्छे से डाल दीजिए। पहले नमक डाल लीजिए, आप चाहे तो एक्स्ट्रा स्पाइसी आपको पसंद हो तो आप इसके ऊपर से मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब हम थोड़ी सी हर्ब्स डाल देंगे इसके ऊपर। पहले पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है, अब हर्ब्स डाल रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं और फिर लास्ट में चिली फ्लेक्स। आपको बिल्कुल तड़कता भड़कता पिज़्ज़ा पसंद है तो आप एक्स्ट्रा स्पाइसी इसे बना सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर अपना अमूल चीज़ क्यूब, हम जो है ग्रेट कर लेंगे। ये हमारा चीज़ क्यूब अमूल का, इसे हम अपने ब्रेड पिज़्ज़ा के ऊपर ग्रेट कर लेते हैं अच्छे से, एकदम इसको चीज़ी बनाने के लिए इसके ऊपर हम अमूल चीज़ क्यूब ग्रेट कर लेते हैं। नीचे हमने बेस पे ब्रेड के ऊपर सबसे पहले अमूल चीज़ स्प्रेड भी लगाया था, उससे पिज़्ज़ा जो है दोनों लेयर में एकदम चीज़ी हो जाएगा। अच्छे से बिल्कुल हमने भर लिया है अपना चीज़ से पिज़्ज़ा के ऊपर पूरी तरीके से, अच्छे से एकदम इसको चीज़ी बनाने के लिए। हमारा अवन जो है वो ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए हमने रखा हुआ है, 220 डिग्री पे प्रीहीट होने के लिए रखा है। हमारा ओवन जो है प्रीहीट हो चुका है। अब हम अपने ब्रेड पिज़्ज़ा को ओवन में रख देते हैं। आइए, पहले रैक रख दीजिए और फिर उसके बाद अपना पिज़्ज़ा की ट्रे रख दीजिए। अब इसको आपको कन्वेक्शन मोड पे 220 डिग्री पे 5 मिनट के लिए पकाना है। अब आपका पिज़्ज़ा ओवन में रेडी हो रहा है, बेक होना शुरू हो गया है। 5 मिनट में ये पक जाएगा पूरी तरह। तब तक आइए हम आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। हेलो बबीता जी, थैंक यू सो मच विभूति। हेलो सीमा जी, हाँ एक बार हम एंड में फिर से पूरी रेसिपी बता देंगे। अब तक हमने क्या किया है, अपना ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमने चीज़ स्प्रेड को स्प्रेड किया है, उसके ऊपर हमने शेज़वान चटनी और केचप अच्छे से स्प्रेड कर लिया। फिर हमने अपनी वेजीज़ डाली है। आज हमने कैप्सिकम, कैबेज, टमेटोज़ और अमूल के पनीर क्यूब्स डाले हैं। आप उसके ऊपर अनियन वगैरह जो भी आपको वेजीज़ पसंद है वो सब आप डाल सकते हैं। कॉर्न भी डाल सकते हैं, आप मशरूम्स खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप अपने ब्रेड पिज़्ज़ा पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर अपनी स्पाइसेस डाल ली है, टेस्ट के हिसाब से हमने नमक डाला है।
फिर ओरिगेनो, पिज़्ज़ा सीजनिंग, हर्ब्स, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर। आप जो भी चाहें अपने पसंद की स्पाइसेस डाल सकते हैं। और फिर उसके ऊपर हमने अमूल का चीज़ क्यूब जो है ग्रेट कर दिया। और अब जो है हमारा पिज़्ज़ा जो है ओवन में बेक होने हमने रख दिया है। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम आंसर दे देंगे। बटर, अगर आप जो है अपना पिज़्ज़ा अगर आप ओवन में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको गैस के ऊपर एक पैन पे भी बना सकते हैं। उसमें आप जो है अमूल का बटर यूज़ कर सकते हैं। नीचे थोड़ा सा बटर यूज़ करके स्प्रेड करके मेल्ट करके उसके ऊपर आप अपने पिज़्ज़ा को अच्छे से सेक सकते हैं। तो ये रेसिपी सिर्फ ओवन में ही नहीं, आप गैस पे भी बना सकते हैं। हाँ, अच्छे से पैन में अमूल बटर आप मेल्ट करके उसके और अपना पिज़्ज़ा रख के आप उसे सेक सकते हैं और ऊपर से लिड से कवर कर सकते हैं। आपको और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, रेसिपी इंग्लिश में रिपीट करनी है? ओके, श्योर। We are first for our bread pizza we have taken 2 slices of bread first. We have spread some Amul cheese spread on it on the base. Then we have spread our Ching's Szechuan chutney and our ketchup. You can spread it as per your choice. If you want it more spicy, you can use more spicier sauces. And after that we have put on our veggies. Today we have chosen tomato slices, capsicum, cabbage and Amul fresh paneer cubes. You can also put on onion slices and any other veggies that you like. After that we have spread our spices on it, sprinkled our spices on top of it. You can sprinkle the salt as per your taste preferences. Then you can sprinkle some pizza seasoning, some herbs, some chili flakes and black pepper powder. After that you can grate your Amul cheese cubes on top of the pizza to make it cheesier. और and then उसके बाद आप जो है you have to preheat your oven at 220 degrees for 5 minutes. After that you can bake your bread pizza in the oven for 5 minutes at convection mode at 220 degrees. Our pizza is in the oven and only about a minute is left now. Is being baked nicely. The cheese is melting. You cannot see it in the camera properly, but when we'll take it out you can see it better. And as for the gas, if you do not want to use the oven, you can bake your cheesy pizza, bread pizza on the gas stove also. You can spread some Amul butter, melt some Amul butter in your pan and then you can bake your bread pizza on the pan for about 5 minutes. बबीता जी, it takes almost the same time ओवन में भी और गैस पे भी। ब्रेड पिज़्ज़ा काफ़ी जल्दी बन जाता है, इसलिए एकदम क्विक स्नैक में हम इसको खा सकते हैं। हाँ, इसको आप आराम से स्नैक्स में बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है, हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने खूब सारी वेजीज़ डाली हुई हैं। हमारा जो है ओवन टाइमर पूरा हो गया है। अब हम इसमें से हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा निकालते हैं। वो एकदम चीज़ी देखिए, पूरा चीज़ जो है मेल्ट हो गया है। इसको आप आराम से कोई भी कपड़ा या ग्लव यूज़ करके निकालिएगा, ओवन में से गर्म रहता है। हमारा चीज़ पिज़्ज़ा देखिए कितना एकदम सुंदर पूरा चीज़ मेल्ट हो गया है पनीर के ऊपर और वेजीज़ के ऊपर। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने डिश पे। चाकू निकाल लो। इसे आप आराम से अपने डिश पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। देखिए कितना एकदम अच्छे से पूरा मेल्ट हो गया है। आप इसको गैस पे बनाएंगे तो भी आराम से 5 मिनट में आपका जो है चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा एकदम। अब इसको आप कट कर लीजिए स्लाइसेस में। अच्छे से इसको आप 2 स्लाइसेस में कट कर लीजिए। देखिए कितना एकदम बेस ब्रेड जो है अंदर से सॉफ्ट और बाहर की साइड से एकदम अच्छी क्रिस्पी हो गई है। चीज़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है।
अब आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आप इसे खा के अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा अच्छे से सजा लीजिए ताकि खाने में एकदम मज़ा आ जाए। बिल्कुल आपकी प्रॉपर डिश बन जाएगी, रेडी हो जाएगी। आप इसको स्नैक्स में खाइए, आपको किसी मील में खाना है, कि आपके फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली आते हैं, आप इसे कभी भी बनाइए। बहुत ही टेस्टी और क्विक और इजी रेसिपी है। और हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा जो है बन चुका है पूरी तरीके से। बोलो कुछ। देखिए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। चीज़ी पनीर ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसको एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म। बच्चे बहुत खुश होते हैं ये सब कुछ खाकर। और ग्रोइंग एज की किड्स को जैसे भूख लगती है, उनको फटाफट कुछ चाहिए होता है, तो ये सब सामान आपके फ्रिज में हमेशा रहता ही होगा अमूल का। तो आप तुरंत उसको निकाल के बना सकते हैं और बच्चों की ऐसी छोटी छोटी भूख को लगा सकते हैं। और ये इतना यम्मी होता है, हेल्दी होता है कि आपको इसमें कुछ भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपने सब जो वेजिज यूज़ की हैं, पनीर यूज़ किया है, ये सब कुछ बहुत हेल्दी है। और प्रोडक्ट्स हमारे अमूल के हैं, जो एक जाना माना ब्रांड है। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वो बिल्कुल क्वालिटी अपनी मेंटेन करके रखते हैं। तो आप हमेशा उसमें अपने फ्रिज में जो भी सामान आपके पास रखा रहता है, उससे लेके कुछ भी अपने बच्चों के लिए जब स्नैक्स बनाते हैं तो वो हेल्दी होते हैं। और आप श्योर होते हैं कि वो बिल्कुल आप हेल्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी आजकल तो जैसे रेनी सीजन है, तो बच्चों को और भी मन करता है कुछ चटपटा या डिलीशियस खाने का, तो फटाफट इंस्टेंट चीज़ें आप ये बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है, हेल्दी है। तो आप बनाइए अपने घर में और मेरे को बताइए कि आपको ये एक बार रेसिपी रिपीट करूँगा। और एक बार हम फिर से अपनी रेसिपी रिपीट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कहना चाहूँगी मैं अमूल का, बबीता जी का, लता कपूर मैम का, योगिता जोशी जी और हमारे प्यारे से ग्रुप अवर डेस्टिनी मॉम्स हैप्पीनेस का, जिसके लिए हम चाहेंगे वो लोग ग्रुप इतना अच्छा है कि वो ग्रुप हमारा हमेशा खूब तरक्की करें और बार बार हम लोगों को ऐसे ये मौके मिलते रहें, हम आपके सामने दूसरी और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आते रहें। थैंक यू आप सभी का। हाँ, एक बार हम रेसिपी पूरी फिर से रिपीट कर देते हैं हमारे टेस्टी चीज़ी पनीर ब्रेड पिज़्ज़ा की, आज जो कि हमने अमूल के प्रोडक्ट से बनाया है। ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा है। इसके लिए बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। आप पहले शुरू में अपनी कुछ ब्रेड स्लाइसेस ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको स्प्रेड करना है अमूल चीज़ स्प्रेड। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं शेज़वान चटनी और केचप। आप जो भी सॉस आपकी प्रेफरेंस हो आप वो भी इस पे लगा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर उसके ऊपर आपको लगानी है वेजीज़। हमने लगाया है आज इस पे कैप्सिकम, कैबेज और टमेटोस। आप इसके ऊपर अनियंस भी लगा सकते हैं। और फिर उसके ऊपर आप लगाइए अपना अमूल के पनीर क्यूब्स। और फिर उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर लीजिए अपनी पसंद की स्पाइसेस। हमने डाला है नमक, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग और हर्ब्स और काली मिर्च पाउडर। ये हो जाए उसके बाद आप इसके ऊपर ग्रेट कर सकते हैं अमूल का चीज़ क्यूब। अच्छे से एकदम जेनरसली भर के इसे ग्रेट कीजिए, क्योंकि जब ये मेल्ट होगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और फिर इसके बाद आप इसको अपने ओवन में बेक होने के लिए रख सकते हैं। प्रीहीट कर लीजिए अपने ओवन को 220 डिग्रीज़ पे। उसके बाद आपको इसको बेक होने रखना है कन्वेक्शन मोड पे 220 डिग्री पे 5 मिनट के लिए। अगर आप ओवन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है गैस पे भी इसे पका सकते हैं। एक पैन में आप मेल्ट कर लीजिए थोड़ा सा अमूल बटर, उसके ऊपर आप अपना प्रिपेयर किया हुआ ब्रेड स्लाइस रख दीजिए पिज़्ज़ा का, और फिर उसको आप कवर करके सेम 5 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। आपका चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और आपका बेस कुक हो जाए प्रॉपर्ली तो आप उसको निकाल सकते हैं। आपका ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। और फिर आप उसको अच्छे से अपनी स्लाइसेस में कट करके इंजॉय कर सकते हैं। और आपका ब्रेड पिज़्ज़ा अमूल के प्रोडक्ट से बना हुआ रेडी हो गया है, एकदम डिलीशियस। आप इसे स्नैक्स में खाइए, मील्स में खाइए, बिल्कुल टेस्टी, स्पाइसी, टैंगी और वेजीज़ की वजह से हेल्दी भी, और अमूल का चीज़ डाल के बहुत ही मज़ा आ जाएगा। लास्ट कुछ बोल दो, बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया है। आशा है आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे। फिर से एक बार अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हमें आज यहाँ आने का मौका मिला है। देखिए मेरे घर में तो अमूल की आइसक्रीम, चॉकलेट, दही, और सुबह हम शुरुआत करते हैं अपने घर में अमूल के दूध से चाय बना करके, बच्चों को दूध दे के। अमूल के प्रोडक्ट्स आप सब भी यूज़ कीजिए। बहुत ही जाना माना एक ब्रांड है, ट्रस्टी है, हेल्दी है
और आज तक कभी भी इन्होंने क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो आप ऐसी हेल्दी डिशेज बनाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे